मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन आप सबका आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय सचिन सर में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत ही अच्छे तरीके से होंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से होंगे, यही उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे तरीके से होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप सबकी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही। कैसे मुझे मालूम चलता है कि आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही है? क्योंकि आप सबका रिस्पांस जो है इतना अच्छा और बेहतरीन रिस्पांस आप लोग दे रहे हैं, इस वजह से मालूम चलता है कि आप सबकी जो पढ़ाई है वो बहुत ही आपकी स्टडी जो है बहुत ही अच्छी चल रही है। और आप सबके कमेंट्स से मालूम चलता है कि आप सब लोग प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं और पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। बहुत से बच्चों ने मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी जो नोट्स हैं उनकी फ़ोटो भेजी, जिन्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सब ने बहुत ही अच्छे से बहुत ही सफाई से अपने नोट्स बनाए हैं और एक बेहतर तरीके से नोट्स बना रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया है आप सबको क्लियर होगा, उसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो चलें फिर आगे कंटिन्यू किया जाए। UPSSC की जो सीरीज चल रही है इसको आगे बढ़ाया जाए, जिससे कि आपके पास मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हों। इन्हीं क्वेश्चनों से आपको देखिएगा, जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों से ही आपको जो है क्वेश्चन मिलेंगे, या इसी टाइप के मिलेंगे, इसी लेवल पे रहेंगे। ज़्यादा इधर उधर के क्वेश्चन नहीं आएंगे कि बहुत ऊपर चला गया क्वेश्चन, अब आपके बाउंस हो रहा है कि अरे भाई क्या किया जाए। ऐसे क्वेश्चन तो हमें पढ़ाए नहीं गए। तो इसीलिए जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को ज़रूर सॉल्व करें। इससे एक आइडिया लगता है कि किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और हमें किस टाइप के क्वेश्चन पढ़ने चाहिए। वरना मार्केट में तो देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, आप लगाते रहिए उन्हें। आप अगर सही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो आपको सिलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आपने अपनी डायरेक्शन ही नहीं सही कर रखी है, पढ़ना आपको क्या है और क्या नहीं पढ़ना है इसमें आपको फ़र्क ही नहीं पता, जो नहीं पढ़ना वो पढ़े जा रहे हैं, तो एग्ज़ाम में तो भी फंसेगा नहीं। जब आप एग्ज़ाम देंगे फिर आप यही कहेंगे कि जो पढ़ा जा रहा था तो वो तो कुछ आया नहीं। तो इसीलिए सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि हमारे एग्ज़ाम में यानी हमारे पेपर में क्या आएगा। दूसरे के एग्ज़ाम या दूसरे के पेपर से नहीं, हमारे एग्ज़ाम में क्या आएगा, हम किस लेवल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसमें क्या आएगा, वो चीज़ हमको पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस किए थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को जो प्रॉफिट एंड लॉस के हैं उन्हें और आगे बढ़ाएंगे, करेंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस के जब क्वेश्चन हो जाएंगे तो फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। चलें तो क्वेश्चन रीड किया जाए। कॉपी पेन ले के बैठ गए हैं आप लोग? कॉपी पेन ले लीजिए, बाकायदा नोट्स बनाइए और वीडियो पूरा देखा करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करिए। चलिए आइए पहले क्वेश्चन की तरफ, कि पहला क्वेश्चन जो है प्रॉफिट एंड लॉस का UPSSC की सीरीज चल रही कि UPSSC में किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। ये क्वेश्चन आपको देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि UPSSC के लिए में जो आ रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट के तो जितने एग्जाम हैं उनमें तो आपको मिलेंगे और बेहतर करेंगे आप उसमें। इसके अलावा अदर आप सेंट्रल एग्जाम में भी दे रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ UPSSC में ही मिलेंगे, बाकी अदर जगह पे नहीं मिलेंगे। तो ये अपने दिमाग में मत रखिएगा कि सिर्फ अगर हमको स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम देना तो ही हम वीडियो देखें या तो ही पढ़ें, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, सेंट्रल एग्जाम दीजिए या स्टेट का एग्जाम दीजिए, सब में आपको ये क्वेश्चन हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। चलें दोस्तों फिर आइए, तो पहला क्वेश्चन जैसा कि है, पहला क्वेश्चन शो किया जाए और पहला क्वेश्चन रीड भी किया जाए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 3000 रुपये को 6% स्टॉक में 108 रुपये की दर से निवेश करने पर वार्षिक आमदनी क्या होगी। यानी आपसे पूछ रहा है कि 3000 रुपये है, उसको 6% की दर से अगर स्टॉक में लगाया जा रहा तो 108 की दर से निवेश करने पर वार्षिक आमदनी यानी ईयरली इनकम जो है वो क्या होगी। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए
आपको क्या करना है, वार्षिक आय। तो यानी वार्षिक आय जो आप कहेंगे कि क्या है इसकी, वार्षिक आय, वार्षिक आय बना। अब देखिए इसने निवेश कितना किया, इसने निवेश किया है 3000। कितना निवेश किया है, 3000। अब कितने दर पर किया है निवेश, 6% की दर से। क्लियर। और इसको कितना मिला, दर कितनी हो गई, 108। क्लियर हो गई बात। चलिए कट करिए, 6 का नाम 6, 4 बचा तो 48, 6 48, 6 से काटिए 6 त्रिक 18, 6 पंचे 30। तो यहाँ से आपको मिला 500/3। 3 से डिवाइड करिए, 3 इकन्नम 3। अब ऑप्शन में भी आप देख सकते हैं कि 3 किस में है, 3 किसी में है, सिर्फ एक ऑप्शन है जिसमें 3 है, 166 सही 2/3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 166 सही 2/3 रुपये, यानी उसकी जो वार्षिक इनकम होगी, वार्षिक जो आय होगी वो कितनी है, 166 सही 2/3 रुपये। क्लियर हो गई। वार्षिक आय कितनी होगी, 166 सही 2/3 रुपये। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट क्लियर है ये? तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो आप क्या करेंगे, जितना अमाउंट वो निवेश कर रहा, दर बटे 108 सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आपके पास। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे ख्याल से ये आपको सबको क्लियर होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। देखिए कोशिश मेरी ये है कि मैं यहाँ पर मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चन आपको कराएं और हर टाइप के क्वेश्चन आपको कराएं जिससे कि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो कि इस टाइप का क्वेश्चन हमने देखा ही नहीं या पढ़ा ही नहीं। और जो बच्चे ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं मैथ में, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो बच्चे रायबरेली के हैं अगर ऑफलाइन क्लासेस लेना चाह रहे हैं मुझसे तो वो इंस्टीट्यूट में आके सुबह 7 बजे से बैचेस स्टार्ट हो जाते हैं। अभी रिसेंटली भी एक बैच स्टार्ट हुआ और दोपहर में भी एक बैच नया स्टार्ट हुआ है। बाकी कंटिन्यू बैचेस लगे हुए हैं। आप जो है मॉर्निंग से करना चाहते हैं, इवनिंग में करना चाहते हैं या दोपहर में करना चाहते हैं तो आप जो है इंस्टीट्यूट में आके या जो नंबर है उसमें आप कॉल करके पूछ सकते हैं कि हाँ सर मुझे बैचेस लेना है, किस टाइम पर मैं आऊँगा या मुझे इस टाइम पे बैचेस चाहिए। तो आपको सारे टाइम पे बैचेस अवेलेबल हैं, प्रॉपर नोट्स मिलेंगे, प्रॉपर डिस्कशन आपको करने को मिलेगा। वीकली आप जो है टेस्ट भी दे रहे होंगे कि आप वीकली आपका टेस्ट होगा, आपके मार्क्स जो है सारे बच्चों के बीच में कंपेयर होंगे कि कितने मार्क्स आप ला रहे हैं, आपके इम्प्रूवमेंट क्या है, कि आपका इम्प्रूवमेंट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। इस पे भी ध्यान दिया जाता है कि बच्चे के मार्क्स कैसे इंक्रीज किए जाएं। तो अगर आप वीक पॉइंट पे हैं, जो आपका वीक पॉइंट होगा हम लोग उस पर मेहनत करते हैं कि एक जब आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठें तो आप बेहतर मार्क्स लेके आएँ और आप सेलेक्ट होके जाएँ यहाँ से। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक बिजली की प्रेस को 15% लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 600 रुपये में बेचा जाता तो इस पर 20% का लाभ होता। तो प्रेस का पहला विक्रय मूल्य कितना है? यानी वो कह रहा है कि जब इसको 20% लाभ पर बेचा गया तो यानी कितने पर बेचा गया, 600 रुपये में, और इसके पहले उसने 15% लाभ पर बेचा था। यानी पहले उसने प्रेस को 15% लाभ पर बेचा तो उसको कुछ अमाउंट मिला होगा। बाद में उसने कहा कि हमने इसी प्रेस को 20% लाभ पर बेचा तो हमको जो हमारा विक्रय मूल्य है वो कितना है, 600 रुपये। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए पहला विक्रय मूल्य क्या होगा, पहला विक्रय मूल्य क्या होगा। तो हमने कहा कि ठीक है, पहले हमको क्या मालूम करना चाहिए, कॉस्ट प्राइस, यानी इसका सीपी कितना है, क्रय मूल्य कितना है प्रेस का। तो हमने कहा ठीक है, जो 20% है, 20% बराबर कितना होता है दोस्तों, 1/5। अच्छा ये क्या ले रहा है, प्रॉफिट ले रहा है। क्या ले रहा है, प्रॉफिट। मैंने आपको पढ़ा रखा है प्रॉफिट एंड लॉस के लेक्चर में कि जो नीचे होता है वो क्या होता है आपका सीपी, और ये क्या हो गया, प्रॉफिट। तो यानी आपने कहा कि जो कॉस्ट प्राइस है वो 5 रुपीज़ है और जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 6 रुपीज़। अब हम इसके डाटा से कंपेयर कराएंगे कि ये कह रहा है 600 रुपये का बेचा, हमने कहा 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 100 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 500 हो जाएगा। अब आपको एक बात मालूम चल गई कि जो इस प्रेस की लागत मूल्य है, जो प्रेस का कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 500।
अब आपने 500 रुपए की कोई चीज़ खरीदी और 15% के प्रॉफिट पे अगर बेचेंगे तो आपको सेलिंग प्राइस नहीं मालूम चल जाएगा। जैसे ही 15% पे कहा तो मैंने कहा इसको मैं सेल कर देता हूँ कितना, 15% पे। तो अगर 15% के प्रॉफिट पे तो 15 बचे 75, यानी 75 रुपये ज़्यादा लेके उसने बेचा होगा। तो जो पहला सेलिंग प्राइस होगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो यानी कितने का बेचा होगा उसने, 575 रुपये का बेचा। यानी पहले उसने जो सेल किया वो कितने का बेचा होगा, 575 रुपये का बेचा होगा। क्लियर है, ये आपका सेलिंग प्राइस 2 है। बात क्लियर हो गई। हमने कहा ठीक है 20% बराबर 1/5, 5 का खरीदा 6 का बेचा, हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो 600 आ गया। 100 से मल्टीप्लाई किया कॉस्ट प्राइस को, तो यानी लागत मूल्य मुझे मालूम चल गई कितना है, 500। 15% प्रॉफिट लेगा तो हमने 15 निकाले। या अगर आपकी इच्छा हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सेलिंग प्राइस फर्स्ट बराबर 500 का खरीदा, 15% का प्रॉफिट तो 115 बटे ये कर सकते हैं। तब भी आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यही आएगा। क्लियर है, तब भी गुणा करेंगे तो यही आएगा। अगर आप ऐसे करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बात क्लियर है, चलें बढ़ें आगे। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको कोई डाउट नहीं होगा, किसी भी स्टूडेंट को किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट नहीं होगा, सारे पॉइंट आपको क्लियर होंगे। क्लियर है। अगर जिस बच्चे को कोई डाउट हो रहा हो तो वो जो प्रॉफिट एंड लॉस की जो मैंने पहले से वीडियो डाल रखे हैं, पूरी सीरीज डाल रखी है प्रॉफिट एंड लॉस के, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ करके सारे लेक्चर मैंने दिए हैं, आप वहाँ चीज़ें पढ़ सकते हैं। वहाँ से क्या होगा कि आपको बेस स्ट्रांग हो जाएगा। अब यहाँ पर तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो UPSSC में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं मैं उनको करा रहा हूँ। लेकिन अगर हाँ देखिए, मैंने यही सोचा है कि प्रॉफिट एंड लॉस में तो मैंने जो पढ़ाया है वो तो बेस्ट है ही है। फिर मैंने सोचा कि चलिए बच्चों को जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करा दें, जिससे कि उनके पास क्या हो, एक बेहतरीन कंटेंट उनके पास रहे। तो इसलिए जो ये सीरीज चली है UPSSC की, ये जो है आपके अभी पेट का एग्जाम होगा, टेट होगा, सीटेट होगा, इनमें बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो जो बच्चे इन चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं पेट वगैरह की, बहुत अच्छे से इनको पढ़ें और पूरे वीडियो पढ़ें, मेरे जितने यूट्यूब पे पढ़े हैं, आपको उनमें से आपके एग्जाम में बहुत अच्छा। और पेट में आपकी DI आएगी 20 नंबर की, तो मैं पेट के एग्ज़ाम से पहले ही 1 महीने पहले ही मैं आपको DI पूरी पढ़ा दूंगा, अच्छे तरीके से DI बता दूंगा कि कैसे मतलब सॉर्ट आउट करना है DI को। तो ये चीज़, क्योंकि क्वेश्चन करना हर किसी बच्चे को आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है जो भी पढ़ रहा है, लेकिन एक सही टाइम पे सही टाइम ड्यूरेशन पे करना ये सबसे बेस्ट है, ये मायने रखता है। चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंकित कीमत पर 40% छूट देने पर भी एक जैकेट 20% लाभ पर 600 रुपये में बिका। यदि यह अंकित कीमत पर बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ क्या है। आपसे क्या पूछ रहा, प्रतिशत लाभ। क्लियर हो गई बात। क्वेश्चन आप सबने रीड किया। क्वेश्चन में कह रहा है कि 40% छूट दी गई, उसके बाद भी दुकानदार को 20% का प्रॉफिट हुआ। इन सब के बावजूद भी उसने कितने में बेचा, 600 रुपये में बेचा। ये सारे पूरे प्रोसेस में हमको ये बताना है कि दुकानदार को कितना % प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर हो गई बात। अब चलिए मेरी एक बात ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस के जो वीडियो पहले पढ़ाए हैं उसमें मैंने कहा था कि जो डिस्काउंट है वो हमको MRP देगा। जो डिस्काउंट है वो हम किस पे देते हैं, डिस्काउंट हमेशा MRP पे देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा हम कॉस्ट प्राइस पे देखते हैं। जब इसको हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो जो डिस्काउंट होगा वो हमारा कॉस्ट प्राइस बन जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस जो होगा वो हमारा MRP बन जाएगा। कैसे, देखिए हमने कहा जो हमारा कॉस्ट प्राइस होगा वो क्या हमको देगा, डिस्काउंट देगा। डिस्काउंट हमको क्या देगा, कॉस्ट प्राइस। और जो हमारा MRP होगा ये हमको देगा प्रॉफिट या लॉस देगा। क्लियर हो गई बात, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, अब उसने डिस्काउंट कितना दिया, 40% का। जब 40% का डिस्काउंट दिया तो कॉस्ट प्राइस आपकी कितनी हो गई, 60, और प्रॉफिट लिया था 20% का, यही है हाँ। तो MRP कितना हो गया, 120। क्लियर हो गई बात। ये कैसे हुआ, 100 - 40 से आएगा, और ये प्रॉफिट हुआ तो 20 ऐड हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं।
अब उसने कहा कि ये बताएं मुझे कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ। अब देखिए जब परसेंटेज में पूछा करे आपसे, तो जब परसेंटेज में आपसे पूछे तो जो आपको डाटा दे रखा है, डिजिट दे रखी है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं रहेगा। क्लियर है? जो डिजिट है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, जो हमें परसेंटेज चाहिए हम रेशियो से ही बता देंगे। अब 60 रुपए की वस्तु 120 रुपए अगर एमआरपी कर दिया तो बताइए कितना ज़्यादा, 60 रुपए। तो प्रतिशत प्रॉफिट बराबर कितना प्रॉफिट लिया, 60, कॉस्ट प्राइस 60 मल्टीप्लाई बाय में 100, ये कट जाएगा, यानी उसको 100% का प्रॉफिट हो रहा है। उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है? 100% का प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है? 100% का प्रॉफिट हो रहा है। तो मैंने कहा 60 120 कितना प्रॉफिट लिया, यानी आधा ही प्रॉफिट ले रहा है। तो 60 बाई 60 तो कितना हो रहा है? 100%। क्लियर हो गई बात कि यहाँ पर प्रॉफिट कितना 100। अब देखिए मैंने जो 600 दिया है उसमें सेलिंग प्राइस दे रखा है 600 क्या दे रखा है? सेलिंग प्राइस। तो मुझे उसका कोई यूज ही नहीं करना। जो 600 रुपए उसने दे रखा है विक्रय मूल्य का हमें यूज नहीं करना है। अगर वो हमसे प्रतिशत पूछ रहा है तो बात समझ में आ रही है। अगर जब भी हमसे परसेंटेज पूछेगा तो हम अननेसेसरी का जो डाटा है उसको लेके नहीं चलेंगे बेवजह। चलिए क्लियर है ये सभी बच्चों को? क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। अब इस बात को ध्यान रखिएगा, जो डिस्काउंट है वो आपको सीपी दे रहा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस आपको एमआरपी दे रहा होगा। आप ऐसे क्वेश्चनों को तुरंत सॉल्व कर देंगे, टाइम ही नहीं लगेगा, मतलब पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा। अगर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रखी है यूं ही सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है एक कमीज पर अंकित मूल्य 690 रुपए है, दुकानदार 10% की छूट देता है और 8% का लाभ कमाता है। यदि वह कोई छूट ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? फिर से देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है, डाटा दे रखा है, हमसे परसेंटेज पूछ रहा है। तो हमने कहा कोई बात नहीं है, जो डिस्काउंट होगा वो हमारा कॉस्ट प्राइस और जो प्रॉफिट लॉस होगा वो एमआरपी। अब आप देखिए यहाँ पर आपको कितने परसेंट की छूट दे रखा है? 10%। तो आपने कहा कि जो मेरा कॉस्ट प्राइस है वो कितना हो गया? 90, और जो मेरा एमआरपी है वो कितना हो गया भाई बताइए मुझे? 8% का लाभ ले रहा। 8% का लाभ ले रहा तो कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 108। अब ये हमको डाटा मालूम चला कि जो वस्तु है हमारी वो 90 रुपए की है, हमने खरीदी है 90 रुपए की और उसमें हमने मूल्य अंकित कर रखा है 108 रुपए। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं? ठीक। अब इसके बाद कह रहा है कि हम इस पर कोई छूट ना दें, यानी इस पर जब कोई भी छूट नहीं देंगे तो ये क्या हो जाएगा? हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। एक बात को ध्यान रखिएगा, अगर हम एमआरपी पर कोई डिस्काउंट नहीं देंगे तो हम एमआरपी पर ही सेल करेंगे, तो जो हमारा एमआरपी होगा वो क्या बन जाएगा? सेलिंग प्राइस बन जाएगा, यानी अंकित मूल्य ही हमारा विक्रय मूल्य बन जाएगा। ये बात क्लियर है अगर हम कोई छूट नहीं देंगे। अब यहां पर भी देखिए उसने परसेंटेज पूछा आपसे कि बताइए परसेंटेज कितने परसेंट का प्रॉफिट ले रहा है। तो ये बताइए मुझे, क्या आपको जरूरत है उसके 690 रुपए के डाटा की? कतई जरूरत नहीं है कि आप उसके 690 रुपए के डाटा को लेके चलें। आप तुरंत कह सकते हैं कि 90 रुपए की वस्तु 108 रुपए में बेची गई क्योंकि कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया। तो कितने रुपए का प्रॉफिट लिया? 18 का। तो प्रतिशत प्रॉफिट बटा 18 बटे कॉस्ट प्राइस 90 मल्टीप्लाई में 100। 18 पंचे 90 और 1/5 कितना होता है दोस्तों? 20%, यानी वो 20% का प्रॉफिट ले रहा है। वो दुकानदार कितने परसेंट का प्रॉफिट ले रहा है? वो दुकानदार 20% का प्रॉफिट ले रहा है। बात समझ में आ गई? अब जिस बच्चे को ये कहानी मालूम होगी तो ये बताइए उसको कितना टाइम लगेगा? वो जैसे ही देखेगा अच्छा 10% का डिस्काउंट 90, 8% का प्रॉफिट 108, यानी 18 पंचे 90 1/5 20%। मुझे नहीं लगता कि जब स्टूडेंट को चीज़ अच्छे से मालूम होगी, बेस उसका क्लियर होगा, तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए उसको पेन उठाना पड़ेगा, कतई नहीं उठाना पड़ेगा पेन, और वो डायरेक्ट आंसर दे देगा। क्लियर हो रही बात? तो आप भी बेस अपना मजबूत करिए, चीज़ों को डायरेक्ट आंसर दीजिए, कतई इस तरह के क्वेश्चनों के लिए पेन नहीं चलाना है आपको, ये बात ध्यान रखिएगा। चलें आगे, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। और ये सारे जो है प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं।
तो इनको हल्के में मत लीजिएगा। बस मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि जो ये क्वेश्चन आए हुए हैं आप कितने आसान तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि एक फल बेचने वाले ने 22.5 रुपये प्रति दर्जन की दर से आम खरीदा। एक फल विक्रेता है, 22.5 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से आम खरीद लिया उसने, ठीक। फिर कह रहा 8% की हानि पर बेच दिया, तो ग्राहक 1 दर्जन आम का क्या रुपए देगा। मतलब एक व्यक्ति है, उसने 1 दर्जन आम 22.5 रुपये के हिसाब से खरीदा। फिर उसने क्या किया, उसका मान लीजिए नहीं बिक रहा होगा, तो उसने कहा कि चलो हम कुछ लॉस पर ही बेच दें, तो उसने 8% की हानि पर उन्हें सेल कर दिया। तो पूछ रहा है कि अब उस कस्टमर को कितना पैसा मिलेगा। तो इस वाले क्वेश्चन में बताइए क्या है, कुछ नहीं है, उसने 22.5 रुपये के हिसाब से खरीदा। अगर 8% की छूट दी तो कितना, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, अगर 8% की छूट दे दिया तो उसको 92% ही तो मिला होगा। कैसे, 100 माइनस 8%। तो आपने कहा कि 22.50 गुणे 92, अब प्रतिशत क्या दे देगा, बटे में 100 दे देगा। क्या दे देगा, 100 दे देगा। अब 22.50 को अगर मैं गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 100 के करीब है, तो ये कितना होगा, चलिए देख लीजिए, ऑप्शन से देख लेते हैं। एक है क्या, पहला ऑप्शन है 20-70, दूसरा है 20। अब देखिए 92 से गुणा होगा तो बी पार्ट तो आना नहीं है, सी पार्ट यूनिट प्लेस में 1 कतई नहीं आएगा। अब चलिए डी पार्ट 50, ये भी नहीं आएगा, तो कौन सा बचा, ए पार्ट। कितना है, 20-70, यानी 20-70 बटे 100, 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, 20.70 रुपये। क्लियर हो गई बात समझ में आ गई कि यानी उसको दुकानदार को कितना रुपया मिलेगा, 20 रुपये 70 पैसे मिलेंगे। कितना मिलेगा, 20 रुपये 70 पैसे मिलेंगे। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यानी उसको हमने क्या किया, 8% छूट के बाद यानी 8% हानि के बाद 92% मिलेगा, हमने गुणा कर दिया। और हमारा आंसर आ गया। चले अगले क्वेश्चन की तरफ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एग्जाम में बहुत हैवी क्वेश्चन नहीं आते। मैंने पहले भी बताया है कि अगर आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, या मान लीजिए कि 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसका जिस टाइप का एग्जाम है। अब तो ये मान लीजिए कि जिसके काम 25 क्वेश्चन है, तो 2, 3 या 4 क्वेश्चन या 2-3 क्वेश्चन ऐसे डालेगा कि थोड़ा सा वो टफ हो। बाकी 20 से 22 क्वेश्चन या 20 से 21 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इस टाइप के ही होंगे जिन्हें नॉर्मली आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं। लेकिन बच्चा क्या करता है, वो 20-21 क्वेश्चन वाले टाइप में नहीं परेशान होता है। वो जो 3 से 4 या 2 से 3 क्वेश्चन मान लीजिए जो आ रहे हैं, जो थोड़ा सा लीक से हट के हैं, थोड़ा सा टफ हैं, उनके पीछे पड़ा रहेगा कि पिछली बार ऐसा क्वेश्चन आया था, चलो ढूंढते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को हमें करना है। लेकिन वो ये नहीं जानता है कि सिलेक्शन जो है आपके इस टाइप वाले क्वेश्चन दिलाते हैं, ना कि वो जो 2-3 क्वेश्चन आते हैं। वो 2-3 क्वेश्चन तो आपका रिजल्ट ऊपर नीचे करने के लिए आते हैं कि जो क्वेश्चन वो बच्चे करते हैं, जो बच्चे उन क्वेश्चनों को करते हैं, उनके मार्क्स हाई होते हैं, उनकी रैंक ज़्यादा होती है आपसे। तो आप अपने अकॉर्डिंग पहले जो है 20 क्वेश्चन जो जिस टाइप के आ रहे हैं, पहले आप उनको तो कर लीजिए, बाकी तो बाद में है, देखा जाएगा। पहले हम सेफ जोन में तो खड़े हो जाएं। हम सेफ जोन में नहीं खड़े हैं, हम पहले ही मतलब एकदम धुआंधार करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये काम मत करिए। पहले एग्जाम को समझिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका, रीड करें। हाँ, एक टीवी का सूची मूल्य 10,500 रुपये है। यदि बिक्री कर की दर 8% हो तो टीवी खरीदने के लिए कुल रकम बताइए कितनी होगी। कुल रकम कितनी होगी, ठीक। अब चलिए बात को समझिएगा। एक टीवी का जो सूची मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य होता है।
यानी जो MRP है वो कितनी दे रखा है, 10,500 रुपए। यदि बिक्री की कर दर 8% है तो टीवी खरीदने के लिए कुल कितने रुपए उसको देने होंगे। यानी MRP 10,500 रुपए प्रिंट है, 8% का प्रॉफिट लेकर दुकानदार उसको बेच रहा है। क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है, अगर 8% का प्रॉफिट लेके बेच रहा है तो वो दुकानदार उस टीवी को कितने रुपए में बेचेगा। तो अब देखिए इसमें क्या है, तो हमने कहा ठीक है 10,500 रुपए MRP प्रिंट है और 8% का अगर प्रॉफिट लेगा तो क्या 108 नहीं हो जाएगा, 108 बटेगा 100। क्लियर हो गया। अब इसको गुणा करिए तो ये कितना आ जाएगा। अब देखिए अगर ये 100 भी होता तो 10,800 से ऊपर जाता कि नहीं जाता। अब ऑप्शन देख लीजिए तो देखिए 10,800 से ऊपर कौन है, एक ही बैठा है, कौन है, 11,340। तो यानी आंसर कितना हो जाएगा इसका, 11,340। ऑप्शन की हेल्प से देख लीजिए कि 11,340 हो जाएगा। क्लियर है कि कितना हो जाएगा, 11,340। अगर आप ऐसे भी करना चाहें कि ठीक है MRP जो है हमारा 100 है और हमने इसको सेल किया 8 का प्रॉफिट लेके 108। अब देखिए ये कितना है 10,500, तो इसको कितने से गुणा करेंगे, 105 से। तो यहाँ कर लीजिए, इसको 105 से गुणा कर लीजिए ऐसे। अब जब 105 से गुणा करेंगे तो यानी जब 100 से गुणा करेंगे तो 10,800 ये हो जाएगा, और जब 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 40, 5 1 5, यानी ऐसे 5 से और गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 40, 5 1 5, 540 रुपये उसमें और ऐड कर दीजिए। मैंने कहा कि 10,800 तो ये हो जाएगा, अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से गुणा करेंगे तो 540 और ऐड हो जाएगा। 0 4 8 5 13 3 और ये 11, ये लीजिए। तो कितना हो गया, 11,340 आ गया। क्लियर है। गुणा कैसे करना है ये भी आप देख सकते हैं कि कैसे गुणा करना है। अगर इससे कर रहे हैं तो 10,500, अगर उस तरह से कर रहे हैं तो ऐसे 10,500 मैंने ये कहा, 8 से और गुणा कर दीजिए तो 8 5 40, 8 1 8, ऐसे कर दीजिए। 4 8 5 13 3 और 11, ये लीजिए। बाकी आप ऑप्शन देखिए, जो मैंने ऐसे कहा है इसको आप ऑप्शन से भी देख के कर सकते हैं कि हाँ ये डाटा किसके करीब जाएगा। मुझे मालूम है कि ये 10,000 से 10,800 से ऊपर जाएगा और मैंने ऑप्शन देख लिया, ऑप्शन से मुझे आइडिया लग गया कि 11,340 ही होगा। बाकी गुणा भी कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, दोनों तरीके से मैंने बता दिया। क्लियर है। उम्मीद कर रहा हूँ कि हर एक स्टूडेंट्स को क्वेश्चन क्लियर होंगे, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन शो किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शो किया जाए भाई वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 5/8 हो, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 5/8 है तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। तो यानी लाभ और हानि आपको बताना है कि कितना होगा। तो ये बताइए क्या इस क्वेश्चन को करने में कोई प्रॉब्लम है। मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत सारे पढ़ा रखे हैं, पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया। तो जब पढ़ा रखा है तो देखिए क्या होगा, 5/8 दे रखा है आपको। कितना दे रखा है, 5/8। मैंने कहा था कि आपको पहले ये देखना है कि ये डाटा किसके साथ लगा है। 5/8 किसके साथ लगा है, क्रय मूल्य के साथ। तो बाकी जो बचा वो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। यानी 8 रुपए की वस्तु 5 रुपए में बेच रहा है तो क्या हो रहा है, 3 रुपए का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 8 रुपए की वस्तु 5 रुपए में बेच रहा है तो 3 रुपए की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो अब आप बोलेंगे कि प्रतिशत हानि बराबर हानि बटे क्रय मूल्य और गुणे का 100। हानि कितनी हुई, 3, 8 गुणे 100। 3/8 की वैल्यू आप जानते हैं कि 37.5% होती है। तो यानी इसको हानि कितनी हुई, 37.5% की हानि हो रही। अब मुझे नहीं लगता कि ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए पेन उठाना चाहिए आपको। जैसे आप देख रहे हैं 5/8, 3 का लॉस हो रहा है, 3/8, 3/8 की वैल्यू आप जानते हैं कि 37.5% होती है। मैंने परसेंटेज में ये चीज़ें लिखा रखी हैं आपको कि 1/2 की वैल्यू 50%, 2/3 की वैल्यू 66 से 2/3%, 3/8 की वैल्यू 37.5%, ठीक है, 1/7 की वैल्यू 14 सही 2/7%। ये सारे मैंने सब कुछ लिखा रखा और ये सब कुछ आपके दिमाग में होना भी चाहिए अगर आप तैयारी सही से सीरियसली कर रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग रीड करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? हाँ, कह रहा है कि 878 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर हुआ लाभ उसी वस्तु को 636 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, यानी एक वस्तु को उसने कितने में बेच रहा है? 878 रुपये में बेचा और उसको कुछ प्रॉफिट हुआ। फिर उसने उसी वस्तु को कितने में बेचा? 636 रुपये में बेचा, तो उसे कुछ हानि हुई। और दोनों यानी जो लाभ है और जो हानि है दोनों आपस में बराबर है। सपोज दैट अगर उसको 20 रुपए का लाभ हो रहा था तो हानि भी 20 रुपए की ही हो रही होगी। क्लियर है? तो आपसे क्या पूछ रहा है? कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, लागत मूल्य पूछ रहा है कि कितना है। देखिए मैंने इस टाइप के क्वेश्चनों को पढ़ाया है आपको कि मैंने कहा जब लाभ और हानि दोनों आपस में इक्वल हों तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करना है आपको? दोनों विक्रय मूल्यों को ऐड करिए और 2 से डिवाइड करिए। तो यानी जो आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस बराबर SP1 और SP2 डिवाइड बाई 2, यानी क्रय मूल्य बराबर प्रथम विक्रय मूल्य प्लस द्वितीय विक्रय मूल्य बटे 2। अब पहला विक्रय मूल्य कितना है मुझे बताया जाए? 878 है। दूसरा वाला कितना है? 636 है। अब बटे 2, दोनों को ऐड कर लीजिए। 8 से 14 के 4 हासिल आया 1, 7 3 10 1 11 के 1 हासिल आया 1, 8 से 14 1 15 बटे 2, 2 से भाग कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 2 7 14, 2 पंचे 10, 2 7 14, यानी 757 रुपये। उसकी जो लागत मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है उस वस्तु की कितनी है? 757 रुपये है। क्लियर है? किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत, कोई डाउट किसी भी पॉइंट पर, मुझे नहीं लग रहा कि डाउट होना चाहिए। इतने आसान वे में तो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। क्लियर है? अब बहुत ही आराम से बताया जा रहा है कि आपको कहीं पर भी किसी जगह डाउट ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे को रीड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? एक दुकानदार एक वस्तु को 15% के लाभ से बेचता है। यदि वह उस वस्तु को 18 रुपये अधिक में बेचे तो वह 18% का लाभ कमा सकता है। वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। मुझे नहीं लग रहा है कि इस क्वेश्चन में भी किसी को कोई दिक्कत होगी। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर निकाल चुके होंगे। क्लियर है? सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर क्या कर चुके होंगे? निकाल चुके होंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकानदार 15% के लाभ पर, मतलब दुकानदार है, उसकी कोई वस्तु है, उसने 15% के लाभ पर क्या किया? एक वस्तु को बेचा। फिर उसने क्या किया कि 18 रुपये, यानी उसने पहली बार जब वस्तु को बेचा तो उसे 15% का प्रॉफिट हुआ। फिर उसने देखा कि मैं इसी वस्तु को 18 रुपये और ज़्यादा में बेच सकता हूँ, मतलब पहले जितने में बेच रहा था उससे 18 रुपये ज़्यादा लेकर अगर मैं बेचता हूँ तो मुझे 18% का प्रॉफिट होता है। कितना प्रॉफिट होता है? 18% का प्रॉफिट होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वस्तु की लागत बताइए, यानी क्रय मूल्य क्या है, लागत मूल्य क्या है, उस दुकानदार ने उस वस्तु को कितने में खरीदा। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो सेम साइन जो होंगे वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी सेम चिन्ह वाले जो हैं घट जाएंगे, विपरीत चिन्ह वाले जुड़ जाएंगे। सेम साइन सब्ट्रैक्ट होंगे, अपोजिट साइन ऐड होंगे। अब देखिए पहले भी लाभ हुआ, दोबारा भी लाभ हुआ, तो ये बताइए कि पहले लाभ हुआ, दोबारा भी लाभ हुआ, तो सेम साइन हुआ कि नहीं? लाभ लाभ हुआ कि नहीं? दोनों एक जैसे। तो जब दोनों एक जैसे हैं तो आपको क्या मालूम होना चाहिए कि ये आपस में घट जाएंगे। तो यानी मैंने कहा 18% का प्रॉफिट लिया, 15% का प्रॉफिट लिया। अब दोनों ही लाभ है तो क्या होगा? घट जाएगा तो 3%। 3% की वैल्यू तो ही 18 रुपये है। 3% की वैल्यू तो 18, उसको 3% की वजह से ही तो 18 रुपये ज्यादा मिल रहे हैं। अगर वो पहले वाले ही रेट पर उसको बेचेगा तो क्या उसको 18 रुपये ज्यादा मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। जब उसने 18% पे बेचा तो ही तो उसको 18 रुपये ज्यादा मिले। क्यों ज्यादा मिले? वो इन 3% की वजह से मिला। तो 3% की वैल्यू अगर 18 रुपये है तो 1% की वैल्यू 18/3 कितना हो जाएगा? 6 रुपये। 100% ही तो आपका क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। तो 600 रुपये आपका आ जाएगा आंसर।
आंसर कितना आ जाएगा 600 रुपये। तो जैसे ही मैंने देखा कि 18 रुपये उसको ज़्यादा क्यों मिल रहे थे, 18 रुपये उसको ज़्यादा मिल रहे थे 3% की वजह से, तो हमने कहा 3% की वजह से अगर 18 रुपये तो 1% की वजह से 600 रुपये, तो 100% की वजह से ही तो कितना हो जाएगा 600 रुपये। 3% की वजह से 18 रुपये, 1% की वजह से 6 रुपये, तिछंग 18, तो 100% की वजह से 600 रुपये। बात समझ में आ रही कि इस टाइप के अगर क्वेश्चन मुझे मिलेंगे कहीं तो अब मुझे छोड़ना नहीं है, ऐसे तुरंत ही कर देना है। क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूं कि हर एक बच्चे को चीज़ें क्लियर होंगी, किसी भी जगह पे कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। क्लियर? बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शो किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट रीड करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तापस चिन्हित कीमत पर 20% की छूट में एक बल्ला खरीदता है। वह 80 रुपये के मुनाफा के साथ उसे 1200 रुपये में बेच दिया। बल्ले का चिन्हित कीमत क्या था? एक लड़का है तापस, उसने चिन्हित कीमत पर 20% की छूट पर एक बैठ, चिन्हित कीमत मतलब MRP पर, यानी उसने MRP से 20% छूट पर एक बल्ला खरीदा और उसने उसे 80 रुपये ज़्यादा लेकर 1200 रुपये में बेच दिया। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि उसका MRP बताइए, कॉस्ट प्राइस बताइए कि कितना था। क्लियर हो गई बात? तो चलिए, तापस ने 20% की छूट पर बल्ला लिया, तो हमने कहा जो MRP है अपना, MRP क्या 100 नहीं हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 20% की छूट 80 का, 20% की छूट 80 का। अच्छा, तापस ने बल्ले को कितने का बेचा? तापस ने बल्ले को कितने का बेचा? 1200 रुपये का। तापस ने बल्ले को कितने का बेचा? 1200 रुपये का। अच्छा, जब तापस ने बल्ले को 1200 रुपये का बेचा तो उसको जो है कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? उसको 80 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो तापस ने बल्ला खरीदा कितने का था? 1200 में आप 80 घटा देंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि तापस ने वो बल्ला 1120 रुपये खरीदा था। तापस ने वो बल्ला 1120 का खरीदा था। हमने कहा ठीक है, 1120 का तापस ने इसको खरीदा, तो 0 से 0 कट जाएगा, 8 से भाग करिए, 8 इकन्नम 8, 3, 8 चौक 32, 14, यानी 14। ठीक, तो हम इसको 14 से गुणा कर देंगे, तो यानी जो MRP थी उस बल्ले की वो 1400 रुपये थी। बल्ले की MRP कितनी थी? 1400 रुपये। कतई यहाँ पर 1200 मत रख देना, नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि तापस ने 80 रुपये प्रॉफिट लेकर बेचा था, तो तापस ने खरीदा कितने का था? 1120 रुपये। जब तापस ने 1120 रुपये का खरीदा तो MRP कितना था? 1400 रुपये। क्लियर है? MRP कितना था? 1400 रुपये। क्लियर है? किसी भी बच्चे को किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट नहीं होगा, सारे पॉइंट्स उसको क्लियर होंगे, सारे क्वेश्चन मैंने जितने पढ़ाए हैं वो सारे क्लियर होंगे। उम्मीद यही है मेरी कि आपको कोई डाउट्स ना हो रहा हो, आपको किसी भी जगह पे कोई दिक्कत ना हुई हो, सारी चीज़ें आपको क्लियर हों। कोशिश अपनी पूरी यही रहती कि हर बच्चा जो वीडियो को देख रहा हो उसको किसी भी पॉइंट पे कोई दिक्कत ना हो, सारे पॉइंट्स उसके क्लियर हों। मैं फिर से ये कहूँगा, अगर आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा हो, आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, कि कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो, तो अब वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में पहुंचाएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चीज़ को पढ़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब भी कराया जा सके। ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर हम यहाँ पर आपके लिए मेहनत करते हैं टाइम निकाल कर, वरना मैंने बता रखा मेरी ऑफलाइन क्लासेस ही लगी रहती उनको, उसके बावजूद भी मैं टाइम निकाल के आप लोगों के लिए आता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जो बच्चे मुझसे नहीं पढ़ पा रहे हैं वो भी जो है घर बैठकर आसानी से चीज़ें पढ़ें। इसीलिए मैंने कभी भी पेड कोर्स नहीं रखा, चाहे कोरोना टाइम पर भी रहा हो, मैंने कभी भी पेड कोर्स नहीं किया। बहुत से बच्चों ने कहा पेड कोर्स करके पढ़ा दीजिए, मैंने कहा नहीं, फ्री पढ़िए। जब सिचुएशनें ही ऐसी आ गई हैं तो सब मतलब उस समय उस दौर पे पैसा लेना सही नहीं था।
इसलिए फ्री मैंने पढ़ा रखा था और मैंने ऑफलाइन क्लास भी फ्री पढ़ाई थी उस समय। तो पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, लेकिन यह है कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी बनती है कि आप भी हमारे साथ थोड़ा सा मेहनत करें, मतलब चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कराइए, बच्चों के पास वीडियो भेजिए, शेयर करिए, बताइए कि हाँ इस चैनल से भी पढ़कर देखिए, जो है इस प्लेटफॉर्म पर भी देखिए पढ़कर, तो बच्चों को खुद लगेगा कि हाँ वाकई में सही है। अगर उसको लगेगा कि सही है तो वो आगे कंटिन्यू करेगा, नहीं लगेगा तो वो अपना उसको छोड़ देगा। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, बहुत सारे चैनल हैं जो यूट्यूब पे चल रहे हैं, तो अपना वहाँ पर पढ़े, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ, जिसकी मर्जी हो वहाँ पढ़ें। ठीक है दोस्तों, ठीक है, जय हिंद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर।